दो दूना चार, दो एकम दो, यानी कि अब हम लोग चार को दो गुणा दो करके लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे 3x है तो ये हो जाएगा 3 गुणा x। अगर हम लोग 3 को इस तरह से करेंगे तो 3 एक ही बार में कटेगा तो केवल 3 ही आएगा। अब ऐसे ही 6 है तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं। अब 6 को ऐसे कर लेते हैं तो 6 किससे कटेगा, दो त्यां 6, 3 एकम 3, यानी कि 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 गुणा 3 लिख लीजिए। अब देखिए हमने सभी को विस्तार रूप में लिख लिया। ये आपका पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब आपको दो दो पदों का जोड़ा बनाना है, यानी कि ये दोनों पद ले लीजिए और ये दोनों पद, ठीक है। इसके बाद अब आपको दोनों पदों में से कॉमन लेना रहता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉमन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको इन दोनों पदों में कॉमन लेना है। तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x है, इसमें भी x है, ठीक है। यानी कि इन दोनों में क्या क्या है, इन दोनों में 2 और x है, तो 2x कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्या होता है, कोष्टक के बाहर कॉमन होता है। तो देखिए 2x तो बाहर हो गया, अब कोष्टक के अंदर ये x बचेगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, ये 2 बच जाएगा। तो बस कॉमन आसानी से हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बस केवल 3 ही दोनों में है। तो यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, 3 कॉमन है तो 3 लिखिए, फिर कोष्टक लगा दीजिए। अब ये x बच जाएगा, प्लस लिखिए, 2 बच जाएगा। तो बस यहाँ पे आसानी से कॉमन हो गया। तो देखिए जब भी आप कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे कोष्टक में जो आएगा सेम यहाँ पर भी आएगा। अगर आपको सेम नहीं आ रहा है ना, दोनों सेम चीज, तो गलत है आपका। अब दोनों सेम चीज को यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए, यानी कि इन दोनों को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब दूसरे कोष्टक में इतना लिखिए प्लस इतना, तो 2x प्लस 3, बस इसका गुणनखंड यही हो गया। तो इस तरीके से हमने पहला गुणनखंड कर लिया। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा गुणनखंड भी कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका गुणनखंड बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम हमें लास्ट वाली संख्या का एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या रहता है उसमें गुणा कर